एक साथ करेगा दोनों में मिला के राम एक दो तालियां एक ताली मिलाओ, एक आवाज होनी चाहिए। बहुत अच्छे रानीपुर, एक बार पूरा मिला लो, ताली खींच के मारो। राम एक दो पांच सात आठ सात एक दो अपने सामान सभी विरोधागी। बुलंद आवाज और शानदार व्यक्तित्व किसी परिचय के मोहताज नहीं है श्री शिवशंकर सिंह जी। पूर्व जिला व्यायाम शिक्षक मऊ श्री शिवशंकर सिंह जी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी आप विभिन्न अवसरों पर बेसिक शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आज हम शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से इन्हें सलाम करते हैं। दूसरा व्यायाम नंबर 6 2 4 अगला व्यायाम 2 अगला व्यायाम 2 अगला व्यायाम 7 की थोड़ा गलत करिए नल को जी। फिर पुनः दोनों में
बेटे अभी दर्द कमी रही। राम 1 2 3 4 5 6 7 आप हैं पूर्व जिला व्यायाम शिक्षक श्री शिवशंकर सिंह जी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी आप विभिन्न अवसरों पर बेसिक शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवा देते रहते हैं। बुलंद आवाज के धनी, बहुमुखी प्रतिभा से पूर्ण प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री शिवशंकर सिंह जी खेलकूद प्रतियोगिताओं में बुलंद कासन से आयोजन में 4 चांद लगाते रहे हैं। आज शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से इनके संघर्षों और चुनौतियों को जानते हैं और इन्हें सलाम करते हैं। सर, आपकी प्रथम नियुक्ति कब और कहां हुई थी? हमारी प्रथम नियुक्ति आजमगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालय अलदेमऊ शिक्षा क्षेत्र रानीपुर। आप जिला व्यायाम शिक्षक के रूप में कब सेवा देना शुरू किए थे? जिला व्यायाम शिक्षक के रूप में हमारी नियुक्ति जब हुई जनवरी 80 में, हम 81 से खेल जगत में प्रतिभा बच्चों को चयन करते हुए प्रतिभाओं को जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर से लेके जनपद स्तर से लेके जब हम धीरे धीरे 85 और 86 से उत्तर प्रदेश में अपने खिलाड़ियों को लेकर के पहुंचे, इस कार्यक्रमों से हमारे अधिकारी प्रभावित हुए और कई बार हम उत्तर प्रदेश में स्वर्ण पदक जीत के ले आए। इस तरह से उस समय नियुक्ति जिला व्यायाम शिक्षक की CP8, BP8, MP8 ऐसे होती थी, लेकिन डायरेक्टर महोदय भी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि अनुभव के आधार पर जिले के व्यायाम शिक्षक रखे जाएं, जिसमें शिवशंकर जी को आजमगढ़ से तब तक मऊ जनपद भी बन गया 89-90 में। मैं 90 में हमारे पूर्व जिला व्यायाम शिक्षक थे। जब उनकी सेवानिवृत्ति हुई तो 2001 से हम जिला व्यायाम शिक्षक के रूप में भाग लिए। इतने के बावजूद भी हम खिलाड़ियों से जुड़े रहे और टीमों की तैयारी भी करते थे, मात्र चयन ही नहीं करते थे। हम खिलाड़ियों को दिन रात मेहनत करके उनके अभ्यास को कराते थे। इस तरह से हमारी दिनचर्या थी, जिससे कि लोग प्रभावित हुए और राष्ट्र के लिए मेरे द्वारा बहुत से खिलाड़ी दिए गए, जो विभिन्न स्पोर्ट कॉलेजों में जाकर के अपना प्रशिक्षण किया। आप कब सेवानिवृत्त हुए? हम 31 मार्च 2016 में प्रधानाध्यापक पर जूनियर हाई स्कूल से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका लगाव बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों और शिक्षकों से है। आप कैसा अनुभव करते हैं? हम अनुभव करने के आधार पर ही बेसिक खेल जगत, बेसिक शिक्षकों और बेसिक परिवार से जुड़े रहने का इतना दायित्व ही नहीं समझते। हमारा इतना प्रेम है जिससे कि हम उसमें भाग लेते रहते हैं कि शिक्षण का कार्य भी देखने के लिए और अपने शिक्षकों को उत्साहित करते रहते हैं कि हमारे शिक्षक, चूंकि स्नेह है शिक्षकों का
हम कभी कभी कड़वे शब्द भी बोल देते हैं अपने शिक्षकों को। केवल पठन पाठन और राष्ट्र के विषय में, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय कार्यों के लिए उत्साहित करते हैं, जिससे कि शिक्षक हमें अपने कार्यों में बुलाते रहते हैं और हम अपना समय किसी भी तरह से निकाल करके भाग लेते हैं। आपने एक लंबा सेवा काल बेसिक शिक्षा विभाग में गुजारे हैं। अपने सेवा काल के कुछ अनुभवों, संघर्षों और चुनौतियों के बारे में बताइए। हमने पहले तो 75 से 80 तक माध्यमिक शिक्षा में सेवा किया। इसके बाद जनवरी 80 में जब नियुक्ति हुई तो मेरे अंदर एक भावना थी कि जिस कार्य के लिए हम हैं, हमारा मुख्य कार्य देश के लिए, राष्ट्रीय प्रेम के लिए, राष्ट्र के लिए बच्चों को पैदा करना। बच्चे जब भी हों तो अपना नाम जनपद, प्रदेश, राष्ट्र स्तर, अंतर्राष्ट्रीय में भी अपना भाग लें, यह मेरा उद्देश्य था। और मेरी एक भावना यह जरूर थी कि प्रतियोगिता के माध्यम से हमको उम्मीद है कि 1991 में एक हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी आए थे, त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि श्री शंकर जी, आप केवल स्वर्ण पदक की ही लड़ाई लड़ते हैं? हमने कहा जी सर, स्वर्ण पदक की लड़ाई चाहे पठन पाठन में हो, चाहे खेल जगत में हो, हम तैयारी उसी की करते हैं। भले हमें रजत मिले, लेकिन स्वर्ण पदक की तैयारी करते हैं अपने बच्चों को तैयार करने के लिए। और चुनौतियों, किसी भी चुनौती को बर्दाश्त नहीं किया मैं। एक बार 95-96 में आया अभिनव शिक्षा के अंतर्गत, बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को जो विद्यालय नहीं गई थी, उसमें हम एक बहुत छोटे विद्यालय में मेरी नियुक्ति हो गई। भवन बनाने के निर्माण के लिए वहाँ कठिन परिस्थितियां थी। भवन निर्माण के लिए मैं प्राथमिक विद्यालय ताजपुर पर गया और उसी समय वह चुनौती आई कि 6 से 14 वर्ष के बहुत सी बालिकाएं ऐसी हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। मेरे अंदर एक भावना थी कि सरकार के जो भी कार्य होते हैं, जो भी उनके आदेश निर्देश होते हैं, जो भी शिक्षा विभाग के आदेश और निर्देश आते हैं, उनका अक्षरशः पालन किया जाए। क्रियान्वयन करने में गलती हो जाती है। मेरी भावना, मैं अपने शिक्षकों को इस तरह की भी बात बताता था कि यह चुनौतियों को बर्दाश्त न किया जाए। चुनौतियां जो भी आवें, हमारा विद्यालय, हमारा जनपद और हमारा प्रदेश 1 नंबर पर हो। इसलिए उस वर्ष मैं 21 बालिकाओं का एडमिशन लिया कक्षा 1 में, जो कि उत्तर प्रदेश में अपना स्थान रखा। 21 बालिकाओं को का एडमिशन लेकर के 1 साल में ही कक्षा 5 पास कराया, जिसमें से उसी समय में मेरा चैलेंज भी था कि इसमें से 50% वह बालिकाएं जो 16 वर्ष की थी, वह आगे चल करके बहुत ही अच्छी छात्रा बनी, जो कि 50% सरकारी नौकरी में भी चल रही है। इस तरह से जो आता है संघर्ष का काम, उसमें मेरी बड़ी रुचि रहती थी। इसके बाद मुझे अन्य अवसरों पर 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि अवसरों पर
जिलाधिकारी द्वारा भी मुझे पुरस्कृत किया जाता था। इसके बाद क्या चुनौती, शिक्षक सेवा के विषय में मैं आपसे क्या कहूं। शिक्षक सेवा, मैं 24 घंटा शिक्षक की सेवा को ही अपना मूल कर्तव्य समझता था। फिर सर, एक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में आपने भूमिकाओं का निर्वहन कैसे कर पाए? शिक्षक की मैं तैयारी में था और शिक्षक का कार्य भली भांति करता था। मुझको उसमें रुचि रहती थी। बीच में लोगों ने, प्राथमिक शिक्षकों ने यह विश्वास किया कि श्री शंकर जी को अध्यक्ष बना दिया जाता तो यह सुचारू रूप से, ईमानदारी से प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में काम करते और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरह से कर लेते। मैं सोचा कि पठन पाठन में मेरे कहीं कमी न आ जाए, तो मैं अपने पठन पाठन को करते हुए शिक्षकों की समस्याओं का कलेक्शन करके एक आध दिन कार्यालय और ऐसे जाता था। सौभाग्य थी कि मेरे पठन पाठन पर प्रसन्न होकर के हमारे जो अधिकारी भी थे वो भी समझते थे कि ईमानदार व्यक्ति हैं, या जो भी कह रहे हैं सही समस्या बता रहे होंगे। इस आधार पर मेरे समस्याओं का, मेरे शिक्षकों की समस्याओं का, जो भी समस्या है, मुझे यह कष्ट होता था कि मेरे शिक्षक दौड़ करके कार्यालय जाते हैं, खंड विकास पर जाते हैं, तो मेरे जाने से यह कम से कम यह हो जाए कि एक अध्यक्ष के जाने से 360, 365 की संख्या में जो ब्लॉक स्तर के हैं, जो जनपद के इतने लंबे टीचर हैं, उनको दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, पठन पाठन अवरुद्ध होता था। मैं तो यह भी कहता था कि समस्या केवल आप बता करके कल रोकिए और समस्याओं का समाधान होगा। पठन पाठन समाप्त न होने पावे करीब, इस पर ध्यान देंगे तो यही आपकी खेती है, यही चलनी चाहिए। इस तरह से मैं अपने अध्यापक को प्रोत्साहित करके अपनी खेती में लगे हुए रहने के लिए कहता था कि आप अपने खेती में रहिए और मुझको जो कार्य दिए हैं उसका निर्वहन मैं करता रहूँगा। लोग प्रसन्न हुए और आजीवन मुझको अध्यक्ष बनाए रहे। सर, शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों को हमें यही संदेश देना है और यही संदेश देते आए हैं कि मूल रूप से हमारा यही कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, और अच्छी शिक्षा देंगे कैसे, उस पर विश्वास और बल होना चाहिए। दूसरे तरफ अपने विचारों को न लगा करके, यही मूल हमारी खेती है, इसी के आधार पर हमें अन्न भोजन मिलेगा। केवल पठन पाठन और जो भी क्रियाकलाप हैं शिक्षा की व्यवस्था को संभालने के लिए, उसमें हम अपनी रुचि लें और अधिकारों को थोड़ा सा छोड़ते हुए कर्तव्य पर ही बल दें। और अपने कर्तव्य पर जब आप बल देंगे तो अधिकार तो स्वयं प्राप्त हो जाएगा। यही मैं अपने शिक्षकों को आज भी कहता हूँ कि मेरे शिक्षक बंधुओं, आप जो भी बच्चे आपके पास हैं, बीच में थोड़ी शिकायत आती थी कि विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, ये नहीं है, तो वह खेती है। हम परिश्रम करेंगे, हम अपने जो भी हमारे अंदर
जो भी ज्ञान है वह अपने बच्चों को देंगे तो छात्र संख्या का ह्रास कभी नहीं होगा। और आज देख रहे हैं कि हमारे शिक्षक कुछ परिश्रम करके यह प्राप्त किए हैं। यही हम आज भी, पहले भी यही शिक्षा दिए और यही बात अपने शिक्षकों से कहे। आज भी इसका यही हम दोहरा रहे हैं कि हमारे शिक्षक बंधु आपके जो भी हैं वही बच्चे सब कुछ हैं, उन्हीं का निर्माण किया जा, उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरी जा, राष्ट्र के लिए पैदा किया जाए। शिक्षक तुझे सलाम में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।